अमीर होना और अमीर दिखना दोनों अलग बातें हैं। दुनिया में लाखों लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उसे जिंदगी भर संभाल पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम समझेंगे एक ऐसा रूल जो आपकी पूरी मनी माइंडसेट बदल सकता है। अगर आप भी समझना चाहते हैं कि लोग वेल्थ बनाते कैसे हैं और उसे लंबे समय तक बनाए कैसे रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको ऐसी मनी माइंडसेट और सक्सेस की वीडियोस पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है ऐसी और पावरफुल वीडियोस बनाने के लिए। अब बात करते हैं एक बहुत पावरफुल आइडिया की। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं। गेटिंग वेल्थी और स्टेइंग वेल्थी दो अलग स्किल्स हैं। गेटिंग वेल्थी यानी पैसा कमाना अक्सर रिस्क, एम्बिशन और बोल्ड डिसीजन से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट करता है, किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है या करियर में बड़ा जंप लेता है, तब वह अनसर्टेनिटी के साथ आगे बढ़ता है। ऐसे डिसीजंस में कॉन्फिडेंस और साहस जरूरी होता है। कई एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स इसी तरह बड़े मौके पकड़कर जल्दी वेल्थ बना लेते हैं, लेकिन असली चैलेंज तब शुरू होता है जब पैसा बन चुका होता है। यहाँ पर स्टेइंग वेल्थी की स्किल काम आती है। पैसा बचाकर रखना और धीरे धीरे ग्रो करना अलग माइंडसेट मांगता है। यहाँ ह्यूमिलिटी, पेशेंस और डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब है कि हर नए चमकदार अपॉर्चुनिटी के पीछे भागने के बजाय सोचना, रिस्क को कंट्रोल करना और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को महत्व देना। रियल लाइफ में इसके कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने स्टॉक मार्केट या बिजनेस से बहुत पैसा कमा लिया। अगर वह उसी तरह लगातार बड़े रिस्क लेता रहेगा, तो एक गलत डिसीजन उसकी बड़ी वेल्थ को खत्म भी कर सकता है। इसलिए कई लोग जो कभी बहुत रिच थे, कुछ सालों बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं रखते। वे अपनी इनकम का हिस्सा सेव करते हैं, स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और अननेसेसरी रिस्क से बचते हैं। धीरे धीरे उनकी वेल्थ स्टेबल और मजबूत बनती जाती है। इस आइडिया का मुख्य संदेश ये है कि वेल्थ बनाना अचीवमेंट है, लेकिन वेल्थ को लंबे समय तक बनाए रखना एक माइंडसेट है। जो लोग पेशेंस, डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी अपनाते हैं, वही सच में लंबे समय तक फाइनेंशियली सिक्योर रह पाते हैं। मनी भी एक स्नोबॉल की तरह बढ़ती है जब आप इसे समय के साथ रोल करते जाते हो। कल्पना करो कि एक छोटा स्नोबॉल तुमने पहाड़ की चोटी पर रखा। जब तुम उसे हल्का सा धक्का देते हो तो वो नीचे लुढ़कने लगता है। शुरुआत में वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, क्योंकि उसके साथ और बर्फ जुड़ती जाती है। ठीक इसी तरह जब आप पैसा पहले से निवेश करते हो और उसे समय देते हो, तो वो भी बढ़ता जाता है। शुरुआत में कम लगता है, लेकिन सालों तक निवेश करने से पैसा कंपाउंड होने लगता है, यानी पहले मिले ब्याज पर फिर से ब्याज मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम हर महीने 1000 रुपये निवेश करते हो और 7% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद तुम्हारा पैसा काफी बढ़ जाता है। इसी तरह समय और धैर्य दोनों मिलकर पैसे को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देते हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग पैसे को बहुत सेव करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना सोचे स्पेंड कर देते हैं? सच ये है कि अक्सर कोई भी पैसे के मामले में पागल नहीं होता, उसकी कहानी बस अलग होती है। लेखक बताते हैं कि लोग पैसे के फैसले अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट और जनरेशन के आधार पर लेते हैं। इसलिए जो डिसीजन एक व्यक्ति को गलत या इरेशनल लगता है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही हो सकता है। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला व्यक्ति ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जहां बचपन में फाइनेंशियल स्ट्रगल था। घर में हमेशा पैसे की कमी रहती थी। ऐसे व्यक्ति के लिए पैसा सिक्योरिटी का सिंबल बन जाता है, इसलिए वह हर छोटी चीज में भी पैसा बचाने की कोशिश करेगा, ज्यादा सेविंग करेगा और रिस्क लेने से बचेगा। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जहां हमेशा पैसा मौजूद था। उसे कभी पैसों की कमी का डर नहीं लगा, इसलिए उसके लिए पैसा सिर्फ एंजॉयमेंट और लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकता है। वह ज्यादा स्पेंड करेगा, ट्रैवल करेगा और शायद इन्वेस्टमेंट्स में भी ज्यादा रिस्क लेगा।
अब अगर पहला व्यक्ति दूसरे को देखे तो उसे लगेगा कि वह इररिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा व्यक्ति पहले को देखे तो उसे लगेगा कि वह ओवरली कॉशियस है। लेकिन असल में दोनों अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सही सोच रहे होते हैं। जनरेशन भी फाइनेंशियल थिंकिंग को बदलती है। जो लोग इकोनॉमिक क्राइसिस या रिसेशन के समय बड़े हुए होते हैं वे अक्सर ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, जबकि स्टेबल इकोनॉमी में बड़े हुए लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिस्क टेकिंग हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का मुख्य संदेश यह है कि मनी डिसीजंस को समझने के लिए लोगों की कहानी समझना जरूरी है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल थिंकिंग उसकी लाइफ जर्नी से बनी है, तब हमें महसूस होता है कि सच में नो वन इज क्रेजी विथ मनी। फिर आता है लक एंड रिस्क का सिद्धांत। कई बार हम किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखकर कहते हैं यह उसकी हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस का रिजल्ट है, लेकिन सच यह है कि सक्सेस की कहानी में लक और रिस्क भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऑथर बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस को समझने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि एफर्ट के साथ साथ सर्कमस्टेंसेस भी आउटकम को शेप करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत मेहनती और स्मार्ट हो सकता है, लेकिन अगर उसे सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उसकी सक्सेस और भी बड़ी हो सकती है। यही लक का असर है। मान लीजिए दो लोग एक ही समय पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दोनों मेहनती हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, लेकिन एक व्यक्ति को अचानक ऐसा मार्केट मिल जाता है जहां डिमांड तेजी से बढ़ती है। उसका बिजनेस तेजी से ग्रो करने लगता है। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी मेहनत के बावजूद ऐसे मार्केट में फंस जाता है जहां डिमांड कम है। यहां डिफरेंस सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि सर्कमस्टेंसेस और टाइमिंग का भी है। इसी तरह रिस्क भी हर फाइनेंशियल जर्नी का हिस्सा है। कोई व्यक्ति बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है और वह सफल हो जाता है तो लोग उसे जीनियस कह देते हैं, लेकिन कई बार वही डिसीजन गलत भी हो सकता था। फर्क बस इतना है कि इस बार आउटकम अच्छा निकला। इसीलिए जब हम किसी की सक्सेस देखते हैं तो सिर्फ टैलेंट को ही कारण मान लेना सही नहीं होता। कुछ हिस्सा लक का भी होता है और यही बात हमें हम्बल बनाती है। इसी तरह फेलियर्स को देखते समय भी हमें समझना चाहिए कि कभी कभी रिस्क और परिस्थितियां भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। इस कॉन्सेप्ट का असली लेसन यह है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। अगर हम सक्सेस में लक की भूमिका को समझते हैं तो हम ज्यादा कॉशियस डिसीजंस लेते हैं और फ्यूचर के रिस्क्स के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहते हैं। कई बार इंसान के पास सब कुछ होता है, पैसा, कंफर्ट, सिक्योरिटी, फिर भी उसे लगता है कि अभी और चाहिए। यही सोच धीरे धीरे वेल्थ को भी खत्म कर सकती है। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक बताते हैं कि नेवर इनफ माइंडसेट फाइनेंशियल लाइफ का सबसे खतरनाक जाल बन सकता है। जब इंसान के लिए काफी नाम की कोई सीमा नहीं रहती, तब वह धीरे धीरे ऐसे रिस्क्स लेने लगता है जो उसकी पूरी वेल्थ को खतरे में डाल सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सोचिए। राहुल नाम का व्यक्ति कई सालों की मेहनत के बाद अच्छा बिजनेस खड़ा कर लेता है। उसके पास घर है, सेविंग्स है और स्टेबल इनकम भी है। टेक्निकली देखा जाए तो उसके पास एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे वह अपने आसपास के लोगों को देखने लगता है। किसी ने नई लग्जरी कार खरीदी, किसी ने बड़ा घर लिया, कोई स्टॉक मार्केट से जल्दी पैसा कमा रहा है। तुलना शुरू हो जाती है। अब राहुल को लगता है कि उसे भी जल्दी से और ज्यादा पैसा बनाना चाहिए। वह सुरक्षित इन्वेस्टमेंट्स छोड़कर रिस्की अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागने लगता है। शुरुआत में उसे कुछ प्रॉफिट भी मिल जाता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। लेकिन एक गलत डिसीजन, एक गलत इन्वेस्टमेंट और अचानक उसकी बड़ी सेविंग्स खतरे में पड़ जाती है। यही नेवर इनफ माइंडसेट का असली खतरा है। जब इंसान के पास पहले से काफी होता है, फिर भी वह लगातार कंपैरिजन और ग्रीड के कारण ज्यादा पाने की दौड़ में लग जाता है, तो वह अक्सर अननेसेसरी रिस्क्स लेता है। इस आइडिया का सबसे बड़ा लेसन यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि यह समझने में है कि कब इनफ सच में इनफ है। जो लोग इस सीमा को समझ लेते हैं वे अक्सर ज्यादा स्टेबल और पीसफुल फाइनेंशियल लाइफ जीते हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली फाइनेंशियल फोर्स कोई जादू नहीं है, वह है टाइम के साथ काम करने वाला कंपाउंडिंग।
छोटी छोटी ग्रोथ अगर लंबे समय तक जारी रहे तो वही साधारण शुरुआत असाधारण वेल्थ बना सकती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक बताते हैं कि कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा सिर्फ बढ़ता ही नहीं बल्कि उसका प्रॉफिट भी आगे पैसा बनाना शुरू कर देता है। यानी आज जो थोड़ा सा गेन हुआ वह कल और बड़े गेन की फाउंडेशन बन जाता है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर साल अपने पैसे पर लगभग 10% रिटर्न कमाता है। पहले साल उसका पैसा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अगले साल प्रॉफिट सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पर नहीं बल्कि ओरिजिनल प्लस पिछले प्रॉफिट दोनों पर मिलेगा। यही प्रक्रिया हर साल चलती रहती है। धीरे धीरे ग्रोथ तेज होती जाती है। मान लो दो दोस्त हैं, अजय और विजय। अजय 25 साल की उम्र से हर महीने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। वह बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाता, बस कंसिस्टेंसी रखता है। दूसरी तरफ विजय सोचता है कि अभी जल्दी क्या है, वह 35 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करेगा। दिलचस्प बात यह है कि अजय ने भले ही कम पैसा इन्वेस्ट किया हो, लेकिन क्योंकि उसने टाइम को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया, उसका कंपाउंडिंग ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लंबे समय में उसका वेल्थ विजय से कहीं ज्यादा हो सकता है। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। यह शुरुआत में बहुत धीमा लगता है, लेकिन समय के साथ इसका असर तेजी से बढ़ने लगता है। इसीलिए कई सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स पेशेंस को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। इस आइडिया का मुख्य लेसन यह है कि वेल्थ बनाने के लिए हमेशा बड़ी इनकम या बड़े रिस्क जरूरी नहीं होते। कई बार छोटी कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स और लंबा समय ही सबसे बड़ी फाइनेंशियल एडवांटेज बन जाते हैं। फिर लेखक बात करते हैं सेव मनी विदाउट ए स्पेसिफिक गोल। अक्सर लोग कहते हैं जब कोई बड़ा गोल होगा तब सेविंग करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे समझदार सेविंग वही होती है जो किसी एक स्पेसिफिक रीजन पर डिपेंड नहीं करती। लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है। हम भविष्य के हर इवेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कभी अचानक जॉब चेंज करना पड़ सकता है, कभी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, या कभी कोई नया अपॉर्चुनिटी सामने आ सकता है। ऐसे समय में सेविंग्स हमें फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी देती हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, अमित और रोहित। अमित हर महीने अपनी इनकम का थोड़ा हिस्सा सेव करता है, भले ही उसके पास अभी कोई बड़ा गोल ना हो। दूसरी तरफ रोहित सोचता है कि जब उसे घर खरीदना होगा या कोई बड़ा प्लान होगा तभी सेविंग शुरू करेगा। कुछ साल बाद अचानक अमित को एक नया करियर अपॉर्चुनिटी मिलता है, किसी दूसरे शहर में बेहतर जॉब का चांस। क्योंकि उसके पास सेविंग्स हैं, वह बिना ज्यादा डर के यह डिसीजन ले सकता है। वहीं रोहित अगर ऐसी सिचुएशन में आए तो उसके लिए रिस्क लेना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। सेविंग्स का मतलब सिर्फ फ्यूचर प्रॉब्लम से बचाव नहीं है, बल्कि यह फ्रीडम भी देती है। जब आपके पास कुछ फाइनेंशियल कुशन होता है तो आप लाइफ के डिसीजंस ज्यादा कॉन्फिडेंस से ले पाते हैं, चाहे वह करियर चेंज हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो या कुछ समय के लिए आराम लेना हो। इस आइडिया का सबसे बड़ा लेसन यह है कि सेविंग्स सिर्फ किसी एक प्लान के लिए नहीं होती, वे हमें अनसर्टेन फ्यूचर के लिए तैयार करती हैं। जब लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है तब थोड़ी सी सेविंग भी हमें स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और पीस ऑफ माइंड दे सकती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे का असली मतलब लग्जरी, बिग हाउस या एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है, लेकिन सच ये है कि पैसे की सबसे बड़ी ताकत है फ्रीडम, अपना समय और अपने फैसले खुद चुनने की आजादी। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि मनी का सबसे पावरफुल बेनिफिट यह नहीं है कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि यह है कि आप क्या करने का फैसला खुद ले सकते हैं। रियल लाइफ में सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास बिल्कुल फाइनेंशियल सेविंग्स नहीं है तो उसे अक्सर हर सिचुएशन में मजबूरी से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मान लीजिए उसकी जॉब उसे पसंद नहीं है, लेकिन बिल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वह जॉब छोड़ नहीं सकता। यहां पैसे की कमी उसकी फ्रीडम को सीमित कर देती है। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, किसी व्यक्ति ने सालों तक थोड़ा थोड़ा सेव और इन्वेस्ट किया है, उसके पास फाइनेंशियल कुशन है। अगर उसे अपनी जॉब में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही या एनवायरनमेंट टॉक्सिक है
तो वह ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जॉब चेंज कर सकता है, क्योंकि उसके पास कुछ समय तक खुद को सपोर्ट करने की एबिलिटी है। फ्रीडम सिर्फ करियर डिसीजंस तक सीमित नहीं होती, यह लाइफ के कई छोटे बड़े चॉइसेस में दिखाई देती है। जैसे किसी पेरेंट के पास अगर सेविंग्स हैं तो वह अपने बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए काम के घंटे कम कर सकता है। कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए ब्रेक लेकर नई स्किल्स सीख सकता है या अपने पैशन को एक्सप्लोर कर सकता है। यही पैसे की असली वैल्यू है, कंट्रोल ओवर योर टाइम। जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है तब आप अपने डिसीजंस डर या मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट का मुख्य संदेश यह है कि वेल्थ का सबसे बड़ा रिवॉर्ड लग्जरी नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीने की फ्रीडम है। फाइनेंस की दुनिया में परफेक्टली रैशनल होना हमेशा जरूरी नहीं होता। कई बार रीजनेबल होना ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वही बिहेवियर हमें लंबे समय तक सही हैबिट्स पर टिके रहने में मदद करता है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिशनल फाइनेंस थ्योरी मानती है कि लोग हमेशा परफेक्टली रैशनल डिसीजंस लेते हैं, यानी वे हर सिचुएशन में नंबर्स और लॉजिक के आधार पर सबसे ऑप्टिमल चॉइस करेंगे। लेकिन रियल लाइफ में इंसान सिर्फ कैलकुलेटर नहीं होता। हमारे डिसीजंस में इमोशंस, कंफर्ट और पर्सनल बिहेवियर भी बड़ा रोल निभाते हैं। मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मैथमेटिकली सबसे रैशनल है, लेकिन वह इतनी रिस्की है कि हर मार्केट क्रैश में आपको पैनिक हो जाता है। ऐसे में चांसेस हैं कि आप बीच में ही इन्वेस्टमेंट बेच देंगे और लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसीलिए टेक्निकली सही स्ट्रेटजी भी प्रैक्टिकल लाइफ में फेल हो सकती है। इसके विपरीत अगर कोई स्ट्रेटजी थोड़ी कम परफेक्ट हो लेकिन आपको मेंटल पीस देती हो और आप उसे लंबे समय तक फॉलो कर पाते हो तो वह ज्यादा इफेक्टिव साबित होती है। यही रीजनेबल बिहेवियर है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। रैशनल अप्रोच कह सकती है कि उसे पूरा पैसा हाई रिटर्न एसेट्स में लगाना चाहिए, लेकिन अगर वह थोड़ा पैसा सेफर इन्वेस्टमेंट्स में रखता है ताकि उसे कॉन्फिडेंस मिले और वह मार्केट क्रैश के समय घबराए नहीं, तो यह डिसीजन प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल हो जाता है। फाइनेंस में सबसे बड़ी ताकत कंसिस्टेंसी होती है। अगर कोई प्लान ऐसा हो जिसे आप वर्षों तक बिना डर और स्ट्रेस के फॉलो कर सकें, तो वह लॉन्ग टर्म में बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है। इस कंसेप्ट का मुख्य लेसन यह है कि मनी डिसीजंस में सिर्फ नंबर्स ही नहीं बल्कि ह्यूमन बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कई बार रीजनेबल चॉइसेस ही हमें स्टेबल फाइनेंशियल हैबिट्स और लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाती हैं। फाइनेंशियल लाइफ में सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि आप गलत डिसीजन ले लें, बल्कि यह है कि आपके पास गलती की गुंजाइश ही ना हो। लेखक बताते हैं कि मनी डिसीजंस लेते समय हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी या रूम फॉर एरर रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि लाइफ की अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसा फाइनेंशियल कुशन रखना जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में हमें बचा सके। रियल लाइफ कभी भी पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होती। कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि फ्यूचर में जॉब स्टेबल रहेगी या नहीं, बिजनेस हमेशा प्रॉफिट देगा या नहीं, या अचानक कोई इमरजेंसी आ सकती है। अगर फाइनेंशियल प्लान बिल्कुल टाइट हो, यानी इनकम का हर रुपया खर्च हो रहा हो, तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी क्राइसिस बन सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मंथली इनकम 50,000 रुपए है और वह हर महीने पूरा पैसा खर्च कर देता है। अगर अचानक जॉब चली जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो उसके पास सिचुएशन को संभालने का कोई बफर नहीं होगा। यह फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत जल्दी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। इसके विपरीत अगर वही व्यक्ति हर महीने थोड़ा पैसा सेव करता है और इमरजेंसी फंड बनाता है, तो उसके पास मुश्किल समय में ब्रीथिंग स्पेस होती है। यह एक्स्ट्रा कुशन ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इन्वेस्टिंग में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। अगर कोई व्यक्ति अपना सारा पैसा बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में लगा देता है, तो मार्केट गिरने पर उसे भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर उसने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई किया हो और कुछ सेफ एसेट्स भी रखे हों, तो उसका ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट का मुख्य लेसन यह है कि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। इसीलिए स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि ऐसे डिसीजंस लेना है
जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में भी हमें सुरक्षित रखें। यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें फाइनेंशियल डिजास्टर से बचाता है। फिर आता है टेल्स ड्राइव, एवरीथिंग प्रिंसिपल। अक्सर हमें लगता है कि सक्सेस कई छोटे छोटे अचीवमेंट्स का रिजल्ट होती है, लेकिन रियलिटी में कई बार कुछ ही बड़े सक्सेसेस पूरे रिजल्ट को बदल देते हैं। लेखक बताते हैं कि फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में अक्सर टेल्स ड्राइव एवरीथिंग का प्रिंसिपल कैसे काम करता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे एवरेज या फेल्ड अटेम्प्ट्स के बीच कुछ रेयर बिग विंस ही पूरे रिजल्ट को क्रिएट करते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में यह बात साफ दिखाई देती है। कई एंटरप्रेन्योर्स कई बार बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट्स सफल नहीं होते। फिर भी अगर उनमें से एक आइडिया बहुत बड़ा सक्सेस बन जाए तो वही उनकी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकता है। इन्वेस्टिंग में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनीज होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ का बड़ा हिस्सा अक्सर कुछ ही एक्सेप्शनल कंपनीज से आता है। जो इन्वेस्टर्स उन फ्यू विनर्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, उनके रिटर्न्स ड्रामेटिकली बढ़ सकते हैं। करियर में भी यही प्रिंसिपल दिखाई देता है। कोई व्यक्ति अपने करियर में कई जॉब्स कर सकता है, कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता है, लेकिन कभी कभी एक सही अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन या ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट उसकी प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह बदल देता है। इस कॉन्सेप्ट का एक इंपॉर्टेंट लेसन यह भी है कि फेलियर्स हमेशा फाइनल नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति कई कोशिशों में सफल नहीं होता तो इसका मतलब यह नहीं कि फ्यूचर में सक्सेस नहीं आएगी, क्योंकि कभी कभी एक ही बड़ा सक्सेस कई छोटे फेलियर्स को पीछे छोड़ देता है। इस आइडिया का असली संदेश यह है कि लाइफ और फाइनेंस में रिजल्ट्स हमेशा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। अक्सर कुछ रेयर इवेंट्स ही सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। इसीलिए पेशेंस, परसिस्टेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगला बड़ा सक्सेस कभी भी आ सकता है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सक्सेस चाहता है, क्विक मनी, क्विक रिजल्ट्स, क्विक ग्रोथ। लेकिन वेल्थ बनाने का असली सीक्रेट अक्सर स्लो और लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे पावरफुल फैक्टर इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। पैसा अक्सर धीरे धीरे ग्रो होता है, और जो लोग इस प्रोसेस को समझते हैं वही समय के साथ मजबूत वेल्थ बना पाते हैं। जब लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं तो वे अक्सर हाई रिस्क डिसीजंस लेने लगते हैं, जैसे जल्दी प्रॉफिट के लिए रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करना या शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स के पीछे भागना। शुरुआत में कभी कभी यह काम भी कर जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह स्ट्रैटेजी बहुत अनस्टेबल होती है। इसके विपरीत लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखने वाले लोग कंसिस्टेंसी पर ध्यान देते हैं। वे रेगुलरली सेव और इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट के छोटे मोटे यूप्स और डाउन से घबराते नहीं और टाइम को अपने पक्ष में काम करने देते हैं। यही पेशेंस धीरे धीरे कंपाउंडिंग को पावरफुल बना देता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो लोग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति हर बार मार्केट गिरने पर पैनिक होकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच देता है। दूसरा व्यक्ति मार्केट के फ्लक्चुएशंस को नॉर्मल समझकर लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है। कई सालों बाद अक्सर दूसरा व्यक्ति बेहतर रिजल्ट्स देखता है, क्योंकि उसने टाइम और कंपाउंडिंग को काम करने दिया। लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिर्फ इन्वेस्टिंग तक सीमित नहीं है। करियर, बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस में भी पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग तुरंत रिवॉर्ड की जगह स्टेडी प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं, वे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बना लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट का मुख्य लेसन यह है कि वेल्थ एक मैराथन की तरह होती है, स्प्रिंट की तरह नहीं। जो लोग पेशेंस रखते हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाते हैं, वही समय के साथ स्टेबल और लास्टिंग वेल्थ बना पाते हैं। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक कॉमन लाइन अक्सर सुनने को मिलती है, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिजल्ट्स। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, बल्कि एक गहरी फाइनेंशियल रियलिटी है। लेखक समझाते हैं कि फाइनेंस और इन्वेस्टिंग में पास्ट को देखकर फ्यूचर को परफेक्टली प्रिडिक्ट करना संभव नहीं होता। इसका कारण यह है कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है
टेक्नोलॉजी बदलती है, इकोनॉमी बदलती है, लोगों का बिहेवियर बदलता है और कभी-कभी पूरी मार्केट स्ट्रक्चर भी बदल जाती है। मान लीजिए किसी कंपनी का स्टॉक पिछले 10 सालों से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कई इन्वेस्टर्स यह सोच सकते हैं कि फ्यूचर में भी वही ग्रोथ जारी रहेगी, लेकिन अचानक इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, कंपटीशन बढ़ सकता है या इकोनॉमिक कंडीशंस बदल सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में वही कंपनी जो पहले सक्सेसफुल थी, फ्यूचर में स्ट्रगल भी कर सकती है। हिस्ट्री हमें डायरेक्शन तो दे सकती है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं दे सकती। उदाहरण के लिए कई बिजनेसेस जो एक समय पर मार्केट लीडर्स थे, समय के साथ डिसअपीयर भी हो गए क्योंकि उन्होंने बदलती दुनिया के साथ खुद को अडेप्ट नहीं किया। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग पास्ट सक्सेस को परमानेंट मान लेते हैं। अगर किसी स्ट्रैटेजी या इन्वेस्टमेंट ने पहले अच्छा रिजल्ट दिया तो लोग मान लेते हैं कि वही स्ट्रैटेजी हमेशा काम करेगी, लेकिन रियलिटी में मार्केट्स डायनामिक होते हैं। इस कॉन्सेप्ट का मुख्य लेसन यह है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स हिस्ट्री से लेसन्स लेते हैं, लेकिन उस पर ब्लाइंडली डिपेंड नहीं करते। वे फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को समझते हैं और फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखते हैं। अंत में फाइनेंस में विजडम का मतलब यह नहीं है कि आप फ्यूचर को परफेक्टली प्रिडिक्ट कर सकें। असली समझ यह है कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जो बदलती परिस्थितियों में भी टिक सकें। लोग अक्सर सोचते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत हाई इंटेलिजेंस या कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, लेकिन सच यह है कि पैसा संभालने में सबसे बड़ा फर्क बिहेवियर, डिसिप्लिन और हैबिट्स से पड़ता है। लेखक समझाते हैं कि मनी मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि यह लार्जी ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है। कई हाईली इंटेलिजेंट लोग भी फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर देते हैं, जबकि कुछ साधारण नॉलेज वाले लोग भी स्ट्रॉन्ग वेल्थ बना लेते हैं क्योंकि उनकी हैबिट्स बेहतर होती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत एडवांस्ड नॉलेज है, वह कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज समझता है, मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज कर सकता है, लेकिन अगर वह हर मार्केट फ्लक्चुएशन पर पैनिक होकर इन्वेस्टमेंट्स बेच देता है या जल्दी प्रॉफिट के लालच में रिस्की डिसीजंस लेता है, तो उसका इंटेलिजेंस उसे ज्यादा फायदा नहीं दे पाएगा। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसे इन्वेस्टिंग की बहुत टेक्निकल नॉलेज ना हो, फिर भी अगर वह कंसिस्टेंटली सेव करता है, रेगुलरली इन्वेस्ट करता है, अननेसेसरी डेट से बचता है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखता है, तो धीरे धीरे उसकी वेल्थ ग्रो हो सकती है। फाइनेंशियल सक्सेस में डिसिप्लिन सबसे बड़ी ताकत होती है, जैसे हर महीने इनकम का एक हिस्सा सेव करना, इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचना और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में पेशेंस बनाए रखना। ये हैबिट्स समय के साथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाती हैं। इस कंसेप्ट का मुख्य संदेश यह है कि मनी डिसीजंस हमेशा परफेक्ट लॉजिक से नहीं होते, बल्कि इमोशंस और बिहेवियर से भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है कि व्यक्ति हेल्थी फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप करे। अंत में वेल्थ बनाने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है। कई बार सिंपल हैबिट्स, स्टेडी डिसिप्लिन और कंट्रोल्ड बिहेवियर ही सबसे पावरफुल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बन जाते हैं। जब हम किसी को लग्जरी कार, बड़ा घर या एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल में देखते हैं, तो अक्सर सोचते हैं कि वह बहुत वेल्थ है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि रियल वेल्थ अक्सर दिखाई नहीं देती। ऑथर बताते हैं कि वेल्थ का असली मतलब वह पैसा नहीं है जो हम स्पेंड करते हैं, बल्कि वह पैसा है जो हमने सेव और इन्वेस्ट किया होता है। जो चीजें हम बाहर से देखते हैं, जैसे एक्सपेंसिव गैजेट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स या लग्जरी लाइफस्टाइल, वह अक्सर सिर्फ स्पेंडिंग का रिजल्ट होती हैं, वेल्थ का नहीं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा लग्जरी चीजों पर खर्च करता है, नई कार, महंगे रेस्टोरेंट्स और दिखने वाला लाइफस्टाइल। बाहर से देखने पर वह बहुत रिच लगता है, लेकिन अगर उसके पास सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं, तो उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत कमजोर हो सकती है। दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो सिंपल लाइफस्टाइल रखता है। वह अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स में। बाहर से देखने पर उसका लाइफस्टाइल साधारण लग सकता है, लेकिन वास्तव में उसके पास मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन होती है। रियल वेल्थ अक्सर इनविजिबल होती है,
क्योंकि वह बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स में क्वाइटली ग्रो हो रही होती है। यही हिडन वेल्थ फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्रीडम देती है। इस कॉन्सेप्ट का एक इम्पॉर्टेंट लेसन यह भी है कि कंपैरिजन से बचना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर दूसरों की स्पेंडिंग देखते हैं लेकिन उनकी फाइनेंशियल रियलिटी नहीं जानते। जो लोग वेल्थ बिल्ड करने पर ध्यान देते हैं वे अक्सर दिखावे की बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। इस आइडिया का मुख्य संदेश यह है कि वेल्थ का असली मतलब लग्जरी दिखाना नहीं है। रियल वेल्थ वह है जो फ्यूचर के लिए सुरक्षित रखी गई है, जो समय के साथ ग्रो होती है और लाइफ में स्टेबिलिटी और फ्रीडम देती है। अगर आपको हमारी यह छोटी सी मेहनत पसंद आई हो और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मनी माइंडसेट और सक्सेस से जुड़ी पावरफुल बातें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है ऐसी और वैल्यूएबल वीडियोस बनाने के लिए।